भाई साहब, इस साल 2023 में इलेक्शंस हैं? जवाब तो पाकिस्तान का जो नंबर वन, मैंने आरिफ अलवी जब हामिद मीर साहब को अभी चंद हफ्ते पहले इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो 7 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते नजर नहीं आते। मेरी अपनी यही ओपिनियन है। असल में बात यह कि इस वक्त आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है इसमें एक फैक्टर्स है जिसको आप डिस्काउंट करते हैं, हम सारे एनालिस्ट। खौफ और जितने ही हम ये है कि हम वो जो कई ऐसे फैक्टर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, वो ट्रिगर हो चुके हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके डिसीजंस को। ठीक, मतलब आप ये जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, मैं तो उसका बड़ा कायल हूं, मैं तो उसको खुद बड़ा नकीब बना हुआ हूं कि इमरान खान साहब बहुत ही आजकल पॉपुलर है। लेकिन इमरान खान साहब को यह भी मानना होगा कि 2021 सर, आप तो अपने बच्चे को नहीं रोक सकते। मसला है तो सारी दुनिया मान गई है, तो अपने पुत्र को नहीं रोक सकते। वो तो एक काशी एक और अकाउंट खोलेंगे ना, वो तो मैं अतर काजमी जो मेरा उसी तरह बरखुरदार है, इसको नहीं रोक सकता। ये गुमराह हो चुका है। वो तो एक अलग केस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब नवंबर दिसंबर के अंदर जब तहरीक इंसाफ के बंदे 2021 में लाइन बांध के मियां नवाज शरीफ साहब टिकट के खड़े थे, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो थी वो इस वक्त वो नुमाया नहीं थी, या उसका जादू सर चढ़ के बोल नहीं रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि अब बहुत सारे फैसले जो हैं आप कर नहीं सकते। इमरान खान साहब जो हैं, जिनको मैं अगर जिसको कहना चाहिए कि थोड़ा सा अपना उनके बारे में एस्टिमेट करूं, और मेरा ख्याल है कि मुझे जो है मेरे पास खासा जो है हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान वेरी वेल, कि वो 25 मई को जो लॉन्ग मार्च था, वो उनकी एक पहली एक अटेम्प्ट थी कि इस तरीके से मैं किसी तरह प्रेशर दे के इलेक्शन ले लूं। उसके बाद उनके जो जेहन में जो प्लान है वो शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं पता, वो इमरान खान साहब के अलावा किसी को नहीं पता वो चाहते क्या है, क्योंकि अंदर जो कन्विंस्ड होंगे इमरान खान साहब के मिजाज को समझते हो कि उनको इलेक्शन नहीं देने, क्योंकि उनका झगड़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसका उन्होंने बर्मला इजहार किया हुआ है कि मैंने मेरा जो है सारा मसला है इन्होंने मुझे निकाला है। यही बात है, पहले बाजवा पे डालते रहे, उसके बाद कल भी उनकी ट्वीट आई है, वो सारा शिफ्ट कर चुके हैं नए आर्मी चीफ के, बल्कि इस आर्मी चीफ के खिलाफ तो वो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया इसके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। इस आर्मी चीफ के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं और अलवी खेलेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर अगर किया गया, यानी कि जो आर्मी चीफ बनाने के लिए। और नहीं भी खेला, ये बताएं आपके ख्याल में, अभी आपने शुरू किया था कहना कोई वेरिएबल है जिसका मैंने कहा खौफ सबसे बड़ा वेरिएबल है, आपके ख्याल में सबसे बड़ा वेरिएबल एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है? नहीं, ये तो आपको नजर आते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है, पीडीएम नजर आ रही है, इमरान खान नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें साथ पैदा हो गई हैं। मतलब कुछ फैक्टर्स तो खैर बैरूनी होते हैं, उनको मैं अभी मेरा इशू नहीं है कि कौन सी साजिश थ्योरी कहां काम कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके माहौल के अंदर कई चीजें आप करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। बस इमरान खान साहब के लिए ये फैसला कि ये असेंबली तहलील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने कर लिया कि 26 नवंबर को उनका नहीं स्पर में किया सर, क्या कर रहे हैं? उसने 2 वजीर आला साथ बिठाए, उसने कहा मेरे से बातचीत कर लें, मैं असेंबलियां तोड़ना चाहता हूं। उसने जब असेंबली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, फिर भी कहा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप मेरे साथ बैठ जाएं। वो तो पहले से ना अनाउंस कर रहा था। काशिफ, आप देख लें कि जब वो पिंडी के 26 नवंबर के जलसे में गया है, आप पूरी तहरीक इंसाफ में से पूछ लें कि चाहे नेशनल असेंबली के रेजिग्नेशन थे, चाहे 25 मई का लॉन्ग मार्च था जो 22 मई को उस दिन अनाउंस किया था, लेकिन फिर टाइम दिया ना मशवरा करने का। आगे चलते हैं। चाहे 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च था जिसके अंदर उन्होंने कहा था मैं इसलिए जा रहा हूं, और चाहे वहां असेंबली तहलील करनी थी या जेल बोर्ड तहरीक थी, तहरीक इंसाफ से पूछ रहे हैं कि किस फोरम पे तहरीक इंसाफ में ये डिस्कशन नहीं होती और ये फैसले स्ट्रेटेजी के। लेकिन मसला ये फिर भी बात उठी आगे ना, इमरान खान से हर पार्टी न्याजी साहब एक बात तय कर ले पहले, हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी आदमी को पता नहीं होता कि लीडर क्या फैसला करेगा। लीडर बाहर निकल के कहता है सर जरदारी साहब मेरी बात सुने, मैं आपको अभी बता देता हूं, साउंड सुना देता हूं। जरदारी साहब ने कहा इससे क्या बात करेंगे, सडनली सारे पीछे के जो लेफ्ट नीचे के सारा केडर है उसने आके कहा इससे बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। फिर बिलावल साहब ने आगे 2 बात कहा बात करेंगे, सारों ने आगे कहना शुरू कर दिया हाँ बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम है ना बात करने वाले। नहीं, प्रॉब्लम ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। काशी, मैं एक बात सिर्फ क्लियर, आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे 100% मुतफिक हूं। मैं तो ये बात ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी पार्टी को जमहूरी पार्टी, मैं एक खास पॉइंट ले रहा हूं
कि इमरान खान साहब के पास किसी वक्त में ये फैसिलिटी थी कि 2-4 आदमी थे जिन पर उनका इतमाद था। वो नहीं है, बात जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादा था और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स में उन लोगों को, मेरे नजदीक, मैं चूंकि अगर कुछ थोड़ी जांच पड़ताल रखता हूं, उन लोगों के पास सियासत की नो हाउ थी, जहांगीर तरीन हो या कुछ चंद एक और जो बाकी जिनमें है इमरान खान वो चंद के थोड़ी लाके जाना, कोई रॉकेट थोड़ी बनाना, साइंस सारों को इतनी साइंस नो हाउ तो सारों को होती है कि क्या करना चाहिए। बट काशिफ साहब, न्याजी साहब बिल्कुल सही बात करें, मतलब मेरे ख्याल में सब बहुत से लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि जी इमरान खान साहब को असेंबलियां नहीं तहलील करनी चाहिए थी, और ये सोचना कि इलेक्शन फोर्स कर लेंगे शायद एक, अब तो शायद अक्टूबर का इलेक्शन ही मान लेना चाहिए। मगर मेरा तो ये सवाल है ना कि चले हम ये भी मान लेते हैं कि गलत फैसला था, नहीं हो सकते अर्ली इलेक्शन, यार फिर अक्टूबर में तो कोई गारंटी कर देना कि अक्टूबर में हो जाएंगे। अक्टूबर में तो टर्म खत्म हो रही है ना। अब इशू ये नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं कि नहीं। आई थिंक वो तो अब मतलब कि बंदियाल साहब भी घर जाएंगे तो अपने घर वालों को यही कहेंगे कि 14 मई को इलेक्शन कोई नहीं हो रहे। अक्टूबर में क्या इलेक्शंस होंगे? अब तो वेर ऑल आस्किंग दिस क्वेश्चन ना। यहां तो अब कोई किसी ने फोर्स नहीं किया इलेक्शन, यहां तो किसी ने असेंबली तहलील नहीं की। क्या हमें कोई गारंटी कर सकता है कि अक्टूबर जब आएगा और ये असेंबली जो है इसकी टर्म अगस्त में पूरी हो जाएगी तो 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे? उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि अक्टूबर मतलब ये जो अब नहीं हो रहा और ये सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ चल रहा है, उसी वजह से चल रहा ना कि दे डोंट वांट टू गिव अ डेट। अभी वो क्यों मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे? मुज़ाकरात करेंगे तो हो सकता है वो आके उनको कहना पड़ेगा कि ठीक है अक्टूबर से पीछे हम नहीं आते। इमरान खान अगर आगे कहे ठीक है जी लिख के दे दें अक्टूबर में करा दें, और वो तो देना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करूं जी सर, इसी पॉइंट के ऊपर मैं सॉरी नहीं प्लीज, मैं ये 10 अप्रैल 2022 ये रात के कोई 7:45-8 बजे होंगे और मैं तरावी पढ़ रहा था, मुझे एक फोन आता है, उन्होंने कहा जी कि, और मैं नाम नहीं लेता हूँ, 12 इमरान खान साहब के पास से, उन्होंने कहा जी ये बताएं कि खान साहब को क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है मैं कुछ जो सारा कुछ हो रहा था, पता था कि आज जो है एक आखिरी दिन है जिसमें बहुत रेसलिंग हो रही है। मैंने कहा आप इमरान खान साहब को ये कह, जो मेरा राय है वो ये है कि ये इस्तीफे असेंबली से ना दें, असद कैसर से कहेंगे वोटिंग कराए बहरहाल, और वो उसके बाद बैठे और अपोजिशन के लीडर के तौर पे अपना रोल अदा करे। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन कट शॉर्ट मैंने कहा उसको इमरान खान साहब को सिर्फ ये बता दें कि अगर उसने जो जिस नैरेटिव पे पॉलिटिक्स कर रहा है उसको नवंबर में अक्टूबर में इलेक्शन नहीं मिलने, उसके लिए अभी से प्लानिंग करे और असेंबली के अंदर बैठ के सिस्टम का हिस्सा बन के तब जाके मिलेंगे। इस जो हेड ऑन है उससे नहीं मिलेंगे। उसके बाद मेरे बेटे ने फोन किया, मैंने उस दिन अपनी कॉलम में लिखा है, 3-4 दिन बाद मेरे ख्याल 14-15 अप्रैल 2022 कहते मेरी मामू की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं। मैं कहा 6 महीने बाद बेटा या आपका मामू नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इन दोनों में से एक को विकेट करना है। उन्हें कहा अच्छा तो फिर इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहलील हो जाएगी और 80 रह जाएंगे। अब एक वो डरा रहे हो लेकिन जब वहां पहुंच गए।